Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 74. सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. तो आज देखते हैं चैप्टर रीच फॉर द टॉप. यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, संतोष यादव का है और इसमें बताया गया है कि जब वो 16 ईयर की हुई, इस एज में उनके गांव में सभी लड़कियां पढ़ाई छोड़ दिया करती थी और उनकी शादी हो जाया करती थी. संतोष को भी इस तरह का प्रेशर आया अपने पेरेंट्स की तरफ से कि अब बस पढ़ाई खत्म करके शादी होनी है. लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और जब तक मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी. और उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया. उनके पेरेंट्स को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारी फीस देने के लिए. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं वहां पर पार्ट टाइम काम करूंगी और अपनी फीस मैं खुद अर्न कर लूंगी. तब हम उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है. अब देखते हैं क्वेश्चंस. व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16? जब वो 16 ईयर की थी तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने का उन्होंने डिसाइड किया. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट? कौन सी क्वालिटीज उनको इस जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें कौन सी क्वालिटीज संतोष यादव की दिखाई देती हैं वो हमें देखना है यहाँ पर. और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज थी और फिर हम देखेंगे वो किस ऑप्शन में आता है. डिटरमाइंड तो थी वो, है ना. सबमिसिव नहीं थी, कॉन्फिडेंट थी और रिवेलियस भी थी. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन में. तो ये हम इसको टिक कर लेते हैं. आगे चलते हैं फिर. Why did she refuse to marry? संतोष ने मैरिज करने से क्यों मना कर दिया था? She wanted to get proper education, so she refused to marry and decided to continue her study. How did she convince her parents to allow her to pursue her study? अपने पेरेंट्स को उन्होंने किस तरह से कन्विंस किया? वो तो उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि बस अब जितनी पढ़ाई हुई अब शादी करनी है. लेकिन किस तरह से उन्होंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? शी इनरोल्ड हरसेल्फ इन ए स्कूल इन दिल्ली. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम. हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. जब उन्हें लगा कि बच्ची पढ़ना ही चाहती है और किसी तरह से मानेगी नहीं, वो अपनी फीस भी खुद अर्न करने के लिए तैयार थी, तब फिर उनके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो उनको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं. आगे देखते हैं. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड. दूसरा एक्सट्रैक्ट इसी चैप्टर से संतोष यादव के बारे में ही है. बिकॉज आई वॉज सो यंग I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and ordered me to tidy up the room and clean it. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew
what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. संतोष जब पढ़ने के लिए हॉस्टल में रह रही थी, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, वहां पर जो और टेनिस प्लेयर थे वो उनसे सीनियर थे और वो उनको थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करते थे, उनको ऑर्डर दे दिया करते थे रूम साफ करने के लिए। संतोष अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह से समझती थी, उनको छोटी भी थी औरों से, और उन्होंने कहा कि अगर मैं इनके अगेंस्ट जाऊंगी तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वहां से जाना नहीं चाहती थी छोड़कर। अपना गोल उन्होंने जो सेट किया था वो उसको हासिल करना चाहती थी, इसलिए ये छोटी मोटी चीजें उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की। और वो कहती हैं कि इनसे मैं और ताकतवर हो गई, मैं और ज्यादा डिटरमाइंड हो गई, मैं अपना ध्यान किस तरह से मुझे रखना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आ गया। तो ये एक्सट्रैक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन। विच वर्ड डज स्टेडफास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़। अब यहां पर देखते हैं स्टेडी, फर्म, स्टॉन्च, ये वर्ड तीनों इसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं। जो नहीं इसके सिमिलर है वो वर्ड है वेबरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। यहां पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ओपिनियन दिए गए हैं। हमें ये देखना है इसमें से फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सा है, और वो हमारे किस कॉलम में आते हैं उसी को हमें सेलेक्ट करना है। अब इन सेंटेंस को देखते हैं। आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज्ड टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर। जो दूसरे साथी, जो दूसरे विद्यार्थी थे वहां पर, वो उनको जो ऑर्डर दिया करते थे वो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए था। तो ये ओपिनियन है। द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटरमाइंड। जो परिस्थितियां थी उससे वो और डिटरमाइंड हो गई, ये फैक्ट है। शी हैड ए क्लियर एम इन हर माइंड। उनके माइंड में एक क्लियर एम था कि मुझे जो अचीव करना है वो करना है, और इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, हम उनको पार करके आगे बढ़ेंगे। तो ये भी फैक्ट है और ये भी फैक्ट है। शी कुड हैव इजिली क्विट एंड गॉन बैक होम। अब एक ओपिनियन ये भी है कि वो सब कुछ छोड़ के और वापस घर जा सकती थी, तो ये ओपिनियन है। संतोष ने ऐसा नहीं किया, वो डिटरमाइंड थी और उन्हें जो अचीव करना था वो उन्हें अच्छी तरह से क्लियर था। तो ये दो हो गए आपके फैक्ट और ये दो हो गए ओपिनियन। अब हम देखेंगे 1 और 4, ये ओपिनियन कहाँ आते हैं। 1 और 4 ओपिनियन, एंड 2 और 3 फैक्ट। ये आपका ये वाला ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ? किस तरह से उन्होंने अपनी केयर करना सीखा। संतोष वॉज सो यंग, अदर टेनिस पीपल्स ऑर्डर्ड हर टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। शी रियलाइज्ड हर पोजिशन बट फेस्ड इट ब्रेवली। She says that it made her more determined and tough. She learned how to take care of herself. और इस तरह से उन्होंने अपनी केयर करना सीख लिया। Why do you think she did not quit despite the challenges? बहुत सारी चैलेंजेस उनके सामने थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने छोड़कर पीछे जाने का ऐसा नहीं सोचा। तो ऐसा क्यों? संतोष वॉज ए डिटरमाइंड गर्ल। शी न्यू what she wanted to achieve in her life. She got a chance to fulfill her dreams after struggling many obstacles. It had made her steadfast to pursue her dream. अब एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन और है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स। इस क्वेश्चन का आप आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है। रीड द फॉलोइंग कोट
ये आपको कोट पढ़ना है और इसी पर सेंटेंस बनाना है। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट। कैन यू रिलेट इट विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा? एक्सप्लेन। मारिया शारापोवा और संतोष यादव दोनों का कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है और दोनों ने अपने गोल को अचीव किया और उसी के ऊपर आपको देखना है कि ये जो कोट दिया गया वो उनको रिलेट करता है या नहीं करता है। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट। दिस कोट ऑफ मिल्खा सिंह very well relate with the lives of संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। ये उनकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। बोथ ऑफ देम अचीव्ड द हाईएस्ट पॉइंट इन देयर कैरियर। दोनों ने अपने कैरियर में हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया। बट बिहाइंड देयर सक्सेस, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे देयर इज रेनबो ऑफ देयर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रांग विल। बहुत सारा उन्होंने हार्ड वर्क किया, बहुत दृढ़ उनमें इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन था और कुछ भी परेशानियां सामने आ जाएं लेकिन उन्होंने अपना गोल नहीं छोड़ना, ये उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक क्लू दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कीजिए। 100 to 120 वर्ड लिखना है। आप इसमें और लाइनें ऐड करेंगे और वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।